आपका भी अगर एनएसडीएल का अकाउंट ब्लॉक हो गया, मतलब आपने केवाईसी नहीं करवाया पाया या आपको मेल आए होंगे बट आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, या आप किसी भी कारण बस आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, यहाँ पे मैं डेबिट फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका एनएसडीएल पेमेंट बैंक ब्लॉक हो गया है, उसमें केवाईसी चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। बहुत से लोग मुझे मैसेज और कमेंट कर रहे हैं, तो मैं जो बताता हूँ आप उसको फॉलो करो। देखो, सबसे पहला चीज जो है जो हम लोग करते हैं इसमें, कि आपको क्या करना है, कस्टमर केयर का 4 नंबर होता है, जो 4 नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में इस बार मिल जाएगा। इस बार मैं वो नंबर, ईमेल आईडी सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक टेम्पलेट मेल भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है कि जो आपको नंबर है 4 नंबर, उस पर आपको कॉल लगाने की ट्राई करना है। अब बहुत बार ये होता है कि आप अगर अपने नंबर से लगाते हो तो नहीं उठाते, तब कोशिश करना रैंडम नंबर से ट्राई करने के लिए, जो रजिस्टर्ड नहीं है उससे भी ट्राई करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो नंबर रजिस्टर्ड नहीं रहते उससे जल्दी कॉल लग जाता है। तो सपोज दैट आपके घर में आपका एनएसडीएल का अकाउंट है और आपके भाई बहन माता पिता किसी का भी मोबाइल है, तो आप उनके नंबर से भी कॉल करने का ट्राई करना उन 4 नंबर पे। अगर कॉल लग जाता है, सिंपली आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर बताना, अपना नाम बताना, फिर वो लिंक भेजेंगे और उस लिंक में क्लिक करने के बाद वो पूरा चीज आपको गाइड करेंगे। अब ये केवाईसी, वीडियो केवाईसी जो उसको कंप्लीट करने में क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहला वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जनरल सवाल। आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का माताजी का नाम पूछ सकते हैं, एड्रेस पूछ सकते हैं, आज का डेट पूछ सकते हैं जिस डेट को आप केवाईसी कर रहे होंगे, और उस बीच आपके पास एक पेन, पेपर और आपका ओरिजिनल पैन कार्ड का होना जरूरी है। अब एक बात का और ध्यान रखना आपको, कि जब भी आप वीडियो केवाईसी कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको क्या करना है कि आपका जो पैन कार्ड है ना, आपका फोटो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और पैन कार्ड के पीछे में एक होता है स्टिकर, वो स्टिकर चमकना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा होगा केवाईसी करने के बाद भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। साथ साथ कुछ चीज़ों का और ध्यान देना है कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में डिटेल सेम होना चाहिए जो कि आपके बैंक में है। बहुत बार रीजन रिजेक्शन, मतलब केवाईसी रिजेक्शन का रीजन ये भी होता है कि आधार कार्ड में अलग एड्रेस है और बैंक में अलग एड्रेस है, तो उस केस में भी ऐसा होता है। तो आप पहले इन चीज़ों को मैच करा लें, उसके बाद फिर केवाईसी करें। ठीक है, इतने चीज़ों। अब बहुत बार क्या होता है कि कॉल लगाते हैं, कॉल लगता ही नहीं, उस केस में क्या करें। तो देखो, जब कॉल आप बहुत बार लगाओगे, मल्टीपल टाइम लगाओगे, नहीं पिकअप हो रहा है, क्योंकि एनएसडीएल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यही है कि उनका कस्टमर सपोर्ट बहुत ही घटिया है। मतलब कॉल लगाने पर ही नहीं लगता है, तो कस्टमर उनसे बात ही नहीं कर पाएगा, फिर अपने प्रॉब्लम को कैसे बताएगा और उसको सॉर्ट आउट कैसे करेगा। तब जब आपका कॉल नहीं लगे तो दूसरा स्टेप अपनाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको 3 ईमेल आईडीज दिखेंगे, उन तीनों ईमेल आईडीज में आपको मेल डालना है। क्या मेल लिखना है, सारा चीज मैंने लिख दिया है। अगर आपके केस में कुछ भी चेंजेस हो तो आप उसमें अपने से कर लेना। जो जो डिटेल लिखा हुआ है टेम्पलेट मेल में, वो सारे डिटेल को फिल करना है, जैसे कि अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपकी माता का नाम, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपका और क्या दे सकते हैं, हाँ पैन कार्ड डिटेल नहीं डालना है। सिंपली बोलो, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। अपना नाम डालना है, अपनी माँ का नाम डालना है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर्ड नंबर, सॉरी हाँ मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, फिर आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, और ब्रांच भी लिख देना अगर लिखने की मन करोगे। उसके बाद जो मेल लिखा हुआ प्रॉपर वैसे ही डाल देना है और सेंड कर देना है। सेंड करने के टाइम आपको और कुछ भी चीज़ें देनी पड़ेगी सेंड करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का जेरोक्स निकलवा लेना है, ठीक है। और जेरोक्स निकलवाने के बाद उसमें सिग्नेचर कर लेना है और उसका फिर पीडीएफ बना के आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों का उसमें डाल देना है। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना है, जो कि पहले ऐसा होता था कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों को ऐसे यहाँ पे पकड़ना है, और ऐसे पकड़ना कि आपका फेस ना ढके आधार कार्ड से, और यहाँ पे पकड़ना और फिर दोनों को उलटना है। मतलब देखो, आधार कार्ड इसमें पकड़े, पैन कार्ड इसमें पकड़े, फ्रंट वाला, और एक वीडियो बनाना आपको जिसमें ये दोनों चीज क्लियरली विजिबल हो। फिर साथ में जैसे ये कैप्चर हो जाए उसके बाद फिर उलट के और उसका पीछे बैक साइड वाला दिखाना है, और इसका 25 सेकंड का एक वीडियो बना सकते हो, मतलब 25 MB से नीचे का एक वीडियो बनाना है जिसमें आपके सारे डिटेल क्लियरली विजिबल हो। इसको भी साथ में अटैच कर देना है और बैंक को भेज देना। इसको मल्टीपल टाइम सेंड करके देखना। उसके बाद भी अगर बैंक रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तब आपको क्या करना है, पीजी पोर्टल में कंप्लेन करना है। अब पीजी पोर्टल में कंप्लेन कैसे होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने कंप्लेन करने का तरीका बताया हुआ है। अब उसमें क्या है कि कुछ चीज़ों को आपको अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कुछ अलग नहीं, जैसे मैंने बताया पूरा वैसे ही सेलेक्ट करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने जैसे उस वीडियो में बताया पूरा वैसे ही सेलेक्ट करना। टेम्पलेट मेल में क्या करना, आपको जो मैं मेल दूंगा सिंपली उस मेल को पूरा फिल करके और उसमें मैसेज में भर के, और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके और मतलब सबमिट कर देना। मतलब पूरा उस जो वीडियो मैंने बनाया उसी को फॉलो करना है।
जो मेल यहाँ आप भेजोगे उसी मेल को वहाँ डालना। मेल में एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी स्पेशल करेक्टर नहीं लेता है, तो मैं आपको जो दूंगा ना उसमें स्पेशल करेक्टर नहीं रहेगा। बट अगर जब आप मेल को वहाँ मतलब जो आप मैसेज आप ये जो ईमेल आप कॉपी करोगे टेम्पलेट और उसमें डिटेल भर के डालोगे, और अगर ये वहाँ पे पेस्ट नहीं होगा तो आपको एक बात का ध्यान रखना, आपका जो ईमेल आईडी है उससे हटा देना है। क्योंकि बहुत बार क्या रहता है ना, जो @ होता है वो स्पेशल करेक्टर में आ जाता है, तो उसके कारण भी सबमिट नहीं होता है। तो वहां से आपको मेल आईडी अपना हटा लेना है। बट अगर हो जाए तो बढ़िया बात है, बट मैं आपको पहले से ही आगाह कर दे रहा हूँ, इतना चीज करना है। देखो ये चीज भी कर लोगे, और देखो ये चीज कर लोगे, जैसे कि आपने पीजी पोर्टल में कंप्लेन सबमिट कर दिया, तो ऐसा नहीं कि आज कंप्लेन सबमिट किया और कल आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। इसमें भी 10 दिन 15 दिन आपको टाइम लग सकते हैं, जब तक कि रिस्पॉन्स ना आए, लेकिन हाँ आपका काम हो जाएगा। बट बात रहा कि इससे भी आपका काम नहीं बना तो फिर क्या करोगे, तो लास्ट हो बचता है आरबीआई। लेकिन आरबीआई में आप 30 दिन बाद ही कंप्लेन कर सकते हो। जैसे कि डे 1 में मैंने आपको बताया, कॉल करना है, कॉल पिक ना हो उसी दिन आपको मेल डालना है 3 ईमेल आईडीज में। तो जब आप मेल डालोगे उस मेल का स्क्रीनशॉट लगेगा आपको आरबीआई में कंप्लेन करने के लिए। अब आरबीआई में कैसे कंप्लेन करते हैं उसका भी वीडियो नीचे डाला हुआ है। जनरली जितने भी वीडियोज आपको रिक्वायर्ड है, नीचे में एक पोस्ट डाला हुआ है, सिंपली उस पर क्लिक करोगे आपको सारा चीज मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा। जो रिक्वायर्ड वीडियोज है जो आपको देखना पड़ेगा अगर काम ना करे वो, साथ ही साथ जो मेल लिखना है, साथ ही साथ जो मेल आईडी में आपको भेजना है, क्या भेजना है, सारा चीज आपको उस पोस्ट में मिल जाएगा, जिससे आपको अच्छे से गाइड हो, कभी भी कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से आप ट्राई करना, आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है री केवाईसी। बहुत बंदों को क्या है वो ऑप्शन शो हो रहा है, तो जिनके पास भी वो ऑप्शन शो हो रहा है उनको उस तरीके से करना है। वो कैसे करना है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, और आपको नीचे में जो एक पोस्ट का लिंक मिलेगा ना उसी में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। मतलब कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, हर एक रिक्वायर्ड चीज आपको उसी पोस्ट में मिलेगा जो आपको चाहिए। तो उस पोस्ट में जितने भी जानकारी है उसके अनुसार आप कंप्लेन करें, आपका काम होगा। अब बहुत लोग हैं कि अपने डिटेल को मेरे पास शेयर कर रहे हैं, तो मेरे पास शेयर करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने से कंप्लेन करना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस कोई मैं पेड चालू करूं, क्योंकि बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो सबको मतलब उतना गाइड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। जब मैं पेड चालू करूंगा तो आपके बिहाफ में मैं कंप्लेन करना स्टार्ट करूंगा। बट ये अभी फ्री है, मैं जो तरीका यूट्यूब में बताऊंगा वो कंप्लीटली फ्री है, खुद से करोगे, आपको 1 रुपया कहीं नहीं देना है, सिंपली कंप्लेन करो और वो हो जाएगा। बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए कंप्लेन करूं, तो देखो कंप्लेन करने में क्या होता है कि ओटीपी वगैरह लगती है, शेयर करनी पड़ती है, तो उस टाइम थोड़ी दिक्कत होती है, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ आप खुद से ही किया करो, ना आपको पैसे देने पड़ेंगे, ना किसी पे डाउट होगा, ना किसी तरह का कोई भी हेडेक होगा आपको। तो सिंपली मैं जो जो बता रहा हूँ वो फॉलो करते जाओ। डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो पोस्ट है उस पर जाओ, उसको देखो, मेल वैसे भेजो, उससे नहीं होता पीजी पोर्टल में कंप्लेन करो, सारे वीडियो, सारे रिक्वायर्ड मतलब टेम्पलेट मेल सारा आपको उसी पोस्ट में मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। अपने भाई को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें। और प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। और इसी तरह से लेते हैं आपसे विदा, मिलेगी कोई नेक्स्ट वीडियो में।